हेलो एंड वेलकम बैक टू स्कूल ऑफ फिजिक्स। चलिए बड़ा, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल अभी हमारा चल रहा है, तो इसमें किस तरीके से प्रोजेक्टाइल की स्पीड बदलती है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, स्पीड बदलती है से मेरे कहने का मतलब है नेट स्पीड से। तो यहां से आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो करा था कितनी स्पीड से? यू स्पीड से। ये ग्राउंड से कितने एंगल पर थ्रो करा था? तो थीटा एंगल पर। ठीक है, कब थ्रो किया था? तो टी इक्वल टू 0 पर। ये प्रोजेक्टाइल यहां से गया 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 गया, पहले ऊपर और फिर नीचे। ठीक है भाई, ओके। इस u के दोनों कंपोनेंट रिजॉल्व कर लें तो u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आया था? जवाब है u cos थीटा। और इसी u का जो वर्टिकल कंपोनेंट था, ये वर्टिकल कंपोनेंट ये था हमारा u sin थीटा। ठीक है ना? ओके भाई, ओके। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी या ये जो स्पीड है u, ये हमेशा u थोड़ी रहेगा। हाँ, हॉरिजॉन्टल वाला तो u cos थीटा ही रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में तो ग्रेविटी माता है, तो ये ग्रेविटी माता क्या करेगी? यानी कि धरती माता, ये धरती माता जो एक्सेलरेशन क्रिएट करती है, इसकी वजह से जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये लगातार बदलता है। तो मान लेते हैं किसी टाइम t इज इक्वल टू टी पर, किसी टाइम t इज इक्वल टू टी पर अब ये प्रोजेक्टाइल भाग रहा है किसी वेलोसिटी v से। वेलोसिटी v से भाग तो रहा है, ग्राउंड के साथ एंगल भी बदल चुका है। शुरुआत में आपने थीटा एंगल पर थ्रो किया था, अब इसका एंगल मान लेते हैं कुछ थीटा से बदलकर हो गया है फाई। ओके, तो इस समय जो इसकी नेट वेलोसिटी है या स्पीड है, इसके फिर से यदि हम लोग दोनों कंपोनेंट रिजॉल्व कर लें तो एक कंपोनेंट हमारा आएगा v cos फाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और दूसरा कंपोनेंट आएगा v sin फाई वर्टिकल डायरेक्शन में। ये ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों को जानना यही है कि ये कितनी देर के बाद स्पीड u से बदलकर v हो गया है, या जितने पोजीशन पर हुआ है। मान लेते हैं कि ये इस समय ग्राउंड से लेटस से कुछ y डिस्टेंस ऊपर है, तो ये y की वैल्यू क्या है या t की वैल्यू क्या है? इसका सीधा हम लोग एक फॉर्मूला बना लेते हैं। आपका मन करे तो फॉर्मूला याद रखिए, नहीं तो मन करे तो देखिए किस तरीके से निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बारे में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बारे में तो कुछ खास बातें करने के लिए है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ही नहीं है भैया। एक्सेलरेशन नहीं है भैया, तो इसका मतलब है कि किसी भी टाइम टी पर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, यानी कि मैं लिखने के लिए तो v cos फाई इसको लिख दिया हूं, बट आपको मन ही मन पता है कि ये बराबर किसके होगा? u cos थीटा के। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। भाई एक्सेलरेशन ही तो वेलोसिटी बदलता है, एक्सेलरेशन ही नहीं है तो वेलोसिटी कहां से बदलेगा? तो ये ले भाई कि v को क्या लिख सकते हैं? v को लिख सकते हैं u cos थीटा अपॉन cos ऑफ फाई। ओके, मैं इसका नाम एक बार के लिए इक्वेशन नंबर 1 रख देता हूं, जरूरत पड़ेगी तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में कहानी डिस्कस करते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमें पता है कि किसी भी टाइम t पर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी अलोंग y, वो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y प्लस एक्सेलरेशन अलोंग y इनटू टाइम t है। ये x था, ये y है, ये पता है ना? ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी लिखा कितना है हम लोगों ने? इसे लिख लिया है v sin फाई के बराबर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितना था? तो इनिशियल वेलोसिटी था u sin थीटा के बराबर। एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, तो इसीलिए लिख लिया माइनस जी इंटू टाइम टी। ठीक है ना? चलिए, v की वैल्यू को यहां से निकालिए और यहां चिपका दीजिए। चिपका दीजिए से मेरे कहने का मतलब है यहां पटक दीजिए वैल्यू। तो ये हो गया u cos थीटा अपॉन cos फाई इंटू साइन फाई इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस टाइम्स ऑफ g इंटू टाइम t। तो हमें टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। तो gt को मैं ले आता हूं इस साइड पर। ये हो गया हमारे पास u sin थीटा माइनस टाइम्स ऑफ u cos थीटा साइन फाई बाई कॉस फाई इज इक्वल टू टेन फाई, टेन फाई। ओके, तो ये ले भाई, यहां से टाइम का हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है, टाइम इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ यू कॉस थीटा इंटू टेन ऑफ फाई डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, तो ये वो टाइम है, ये वो टाइम है जितनी देर के बाद स्पीड u से बदलकर v हो गया है।
आपका मन करे तो ये एक्सप्रेशन सीधा याद कर लीजिए, नहीं तो हम लोगों ने किया क्या है, तो पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलॉन्ग सॉल्व किया, फिर वर्टिकल डायरेक्शन के अलॉन्ग सॉल्व किया और टी को एलिमिनेट कर दिया है। बस इतना ही तो काम किया है। ओके, अब एक मस्त मजे की बात बताऊं क्या, ये जो पार्टिकल की स्पीड u से बदलकर v हुई है, ये सिर्फ इतनी देर बाद ही नहीं हुई है, एक बारी फिर से कभी ना कभी u से स्पीड बदल करके v हुआ है। कब? तो ये मैंने आपको वर्टिकल डायरेक्शन का जो मोशन था काइनेमेटिक्स वाला, उसमें बता रखा है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर स्पीड सेम होता है। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जब यहां से चलते 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 इसी हॉरिजॉन्टल लेवल पर जब इस पाथ पर होगा, इस पॉइंट पर होगा, से मेरे कहने का मतलब है कि जब पार्टिकल यहां पर होगा तो इसकी स्पीड दोबारा से v ही रही होगी, अभी ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मैंने ये एंगल फाई दिखाया है, यहां पे ये दोबारा से हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल फाई पर ही होगा। मान लेते हैं कि हमें ये वाला टाइम निकालना है, मैं इस टाइम का नाम t इज इक्वल टू टी डैश रख देता हूं। तो टी डैश के लिए मैं अब दोबारा से कैलकुलेशन नहीं करूंगा, बस इस समय ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फाई था हॉरिजॉन्टल के साथ, मैं अब दोबारा से क्लॉकवाइज सेंस में फाई के लिए मैं बस अपने इसी एक्सप्रेशन में फाई को रिप्लेस कर दूंगा माइनस फाई से। तो हमारे पास जो दूसरा टाइम है उसका नाम मैं टी डैश रख देता हूं। तो टी डैश की वैल्यू आ जाएगी u साइन थीटा माइनस टाइम्स ऑफ u कॉस थीटा इंटू 10 ऑफ माइनस फाइव डिवाइडेड बाई जी। 10 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस 10 थीटा होता है। तो ये ले भाई, टी डैश की वैल्यू आ रही है u साइन थीटा माइनस माइनस प्लस u कॉस थीटा इंटू 10 फाइव बाई जी। तो ये एक नहीं, दो दो ऐसे मौके हैं, एक नहीं दो दो ऐसे मौके हैं जहां पर पार्टिकल की स्पीड u से बदलकर कितनी हो गई है? v हो गई है। मेरे ख्याल में ये वाली बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए अब एक बार के लिए यदि हमें ये y निकालना हो या ये वाला y निकालना हो, तो y तो दोनों बारी सेम ही है। y से मेरा मतलब है कि जब स्पीड u से बदलकर v हुई है उस समय पार्टिकल ग्राउंड से कितना ऊपर है, वर्टिकल जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, हम लोग अभी उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए y के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। y के लिए क्या सॉल्व कर सकते हैं? तो y के लिए सिंपल सिंपल सिंपल, हम लोग फिर से वर्टिकल डायरेक्शन में ही, मैं इधर लिख लेता हूं, वर्टिकल डायरेक्शन में ही मैं सीधा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेता हूं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है फाइनल वेलोसिटी अलोंग y का स्क्वायर इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग y इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग y। ठीक, तो फाइनल वेलोसिटी जो है y के अलोंग वो कितनी वैल्यू का है? तो वो है हमारे पास v साइन अल्फा के बराबर, v साइन अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू u साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इज माइनस जी इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग y इज y। ठीक है, तो ये लीजिए भाई, इसके आगे का मैं इधर लिख रहा हूं कि ये 2 इंटू जी इंटू वाई इज इक्वल टू ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो v की जगह दोबारा से मैं यही रख दूंगा, v की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, तो ये रख सकते हैं कि v इज इक्वल टू u कॉस थीटा बाई u कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है v स्क्वायर, मैं एक बार लिख लेता हूं, साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये लीजिए, ये एक्सप्रेशन है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस v स्क्वायर की जगह क्या रखने वाला हूं, तो ये देखिए u कॉस थीटा बाई कॉस अल्फा। तो ये u कॉस थीटा बाई कॉस, सॉरी अल्फा नहीं बाई, इस पूरे का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, सॉरी मैंने एक जगह गलती से फाई लिख दिया है, ये फाई नहीं अल्फा लिख दिया है, अल्फा नहीं फाई है, आई एम सॉरी। तो ये हमारे पास है फाई। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर फाई। तो ये लीजिए भाई, यहां से y का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? y का एक्सप्रेशन आ रहा है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर फाई बाई कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 10 स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई 2g। तो ये वर्टिकल से वो डिस्प्लेसमेंट है,
वर्टिकल से वो डिस्प्लेसमेंट है, ये वो हाइट है, जितनी देर के बाद स्पीड u से चेंज होकर